केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लागू किया गया है और इसके साथ ही कांग्रेस का विरोध भी है, पूरे देश स्तर में किया जा रहा है। आज भी धनबाद विधानसभा में सभी क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। क्या कुछ विरोध का कारण है आप लोग का? देखिए, ये जो केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के नाम से सेना में भर्ती के लिए ये योजना लाई है, उसका देशव्यापी केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता भी विरोध कर रही है और बहुत सारी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जवानों के साथ रही है, किसानों के साथ खड़ी रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के विधानसभा में विधानसभावार कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है। आपने ऐसा सुना है कि बाप काम करते रहेगा और बेटा रिटायर हो जाएगा, वो कैसा लगेगा? बाप को भी कैसा लगेगा और बेटा को भी कैसा लगेगा। इसलिए इस योजना का पूरा विरोध हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, जब तक ये वापस नहीं लेते हैं, इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे। और हम लोग की नेत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग विरोध करते रहेंगे। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के पुराने नेता हैं, धनबाद के पूरे पुराने विधायक भी हैं, पूर्व विधायक मनान मलिक, ये भी बैठे हुए हैं सत्याग्रह आंदोलन में। बताइए चाचा, क्या कुछ कमी लग रहा है अग्निपथ योजना में आपको? देखिए, अग्निपथ योजना जो है 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे, उसमें 25% को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे ये पता नहीं। अपना टेन्योर तो बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये योजना को ला करके युवाओं को बर्बाद करेगी। अब तक विरोध रहेगा आप लोग का जब तक ये ख़त्म नहीं करें। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, कुछ और भी है यहाँ पर नेता जो है वो कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कारण, उनका कुछ युवा नेता है कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। आप लोग युवा नेता कांग्रेस है, क्या कुछ अग्निपथ योजना में नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो केंद्र की सरकार है ये तानाशाही की सभी स्तरों को पार कर चुकी है। एक तो अपना योजना ला के युवा पर थोप देते हैं, उसके बाद अगर युवा सड़क पर निकल के विरोध करते हैं तो उनको आप केस के दम पे, पुलिस के दम पे दबाने की कोशिश करते हैं। उनको आप धमकी दे देंगे, अगर आप पे केस हो गई हम आप पे केस कर देंगे और केस होने के बाद आपको नौकरी नहीं देंगे। तो इस तरह से वही हो गया, युवा विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अगर आज कांग्रेस के समर्थन में आना पड़ा तो कारण क्या है? आज युवा को सड़क पे आने से आप रोक दिए हैं। युवा सड़क पे आ रहे हैं, उनको आप गाड़ी में डाल रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, तो युवा डर रहे, सड़क पे आने में, विरोध करने में डर रहा है। तब आज कांग्रेस को साथ देना पड़ रहा है, कांग्रेस समर्थन देना पड़ रहा है। मजबूरन हम लोग आज यहाँ बैठना पड़ा कि हम लोग युवाओं के साथ हैं, हम लोग आपके इस विरोध में साथ हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से दबाने का प्रयास कर रही है। केंद्र में क्या है, एक मोदी जी बैठे, वो उनका काम बस इतना सा है कि वो एक योजना बना देते हैं, ना सोचना है समझना है। इसी योजना में देखिए, पहले वो 21 साल का अपर लिमिट रखे, जब विरोध हुआ तब उसको 23 साल बढ़ा के किए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं वो अपनी योजनाओं को लेकर खुद कंफर्म नहीं है कि योजना क्या है, कैसे है, वो क्या है, बस विरोध के हिसाब से अपना योजना को आगे पीछे करते रहते हैं। मतलब योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। और जहाँ तक बात रहा इस योजना का, इस योजना के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि पिताजी के नौकरी में रहते हुए अगर युवा रिटायर हो जाए तो उस शर्म की बात क्या होगी? वो कैसे अपने घर वाले से आंख मिलाया कि भाई पिताजी नौकरी कर रहे हो, लड़का 4 साल रिटायर हो गया है। ये तो मजाक है, बेरोजगार के साथ मजाक हो रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक में मैसेज भी चल रहा है कि 4 साल में 20 लाख 22 लाख का इनकम हो जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक युवा को मैंने फेसबुक पे देखा, वो रोते हुए सरकार से यही सवाल पूछ रहा है कि वो अपने घर का इकलौता लड़का है, उसकी बहन का शादी करना है, उसे पैसा कमा के मकान बनाना है, उसके पिताजी रिटायर हो चुके हैं। आप मुझे ये बताइए, 11 लाख रिटायरमेंट अगर मिलता भी तो उससे क्या ही कर लेगा? वो धंधा करेगा, वो रोजगार करेगा, वो बहन की शादी करेगा, मकान बनाएगा, क्या करेगा?
11 लाख आज के समय के शादी होगा, ना रोजगार होगा, ना मकान बनेगा। ये तो बस एक तरह से खाली आप रोजगार, युवा विरोध कर रहे हैं, रोजगार दीजिए तो आप लोग उनको एक लॉलीपॉप थमा दिए कि देखो भाई अब इसमें खुश रहो। मुझे आप ये बताइए कि जो 60,000 बच्चों का रिटर्न हो चुका था, उनका मेडिकल हो चुका था, सिर्फ उनका ज्वाइनिंग आना बाकी था, उनका क्या हुआ? वो वापस फिर से शून्य पे आ गए। तो उनके जिम्मेदार कौन है? उनका कोई कहीं जिक्र नहीं है। वो 60,000 बच्चों को क्या हुआ? 2 लाख पोस्ट खाली है आर्मी में, 2 लाख पोस्ट, उनका कहीं जिक्र नहीं, कैसे भरेंगे? कहाँ परमानेंट नौकरी, कोई आता पता नहीं है। बस ये एक जुमलेबाजी है। वो कांग्रेस का पूरा विरोध करती है, पूरा खंडन करती है और निश्चित तौर पर इसको वापस लेना ही होगा। ये कुछ महिला नेता भी जो कांग्रेस के आई हुई है, बताएगा रीता जी क्या कुछ विरोध का कारण है आपका? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये बिल्कुल बेरोजगार पार्टी है। इसके आते साथ ही सारे लोग बेरोजगार हो गए, सब कुछ प्राइवेट हो गया है, जिसके कारण सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी और अपना आगे ये लगातार कांग्रेस का विरोध जारी है। क्या कुछ अग्निपथ योजना में आप लोग कमी नजर आ रहा है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर? इसमें सबसे ज़्यादा कमियां ही कमियां हैं, क्योंकि ये जो अग्निपथ योजना इन्होंने बनाई है, इस ना ये नैतिकता के आधार पर बनाई हुई है, ना ये सैद्धांतिक आधार पर बनाई है, क्योंकि ये 4 वर्ष के बाद उन्हें विरमित कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। आप एक बात बताइए कि आप देखें कि राजस्थान, पंजाब, आज भी कई ऐसे सैनिक हैं और करीब लाखों की संख्या में अभी भी सैनिक जो 15 से 20 साल तक का अपनी सेवा दे चुके हैं, फिर भी वे अभी तक बेरोजगार हैं। उनके बारे में कोई सैद्धांतिक सोच नहीं इस नीति में की गई है। लेकिन जो अग्निवीर के माध्यम से जो भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है, आज भी आप देखें कि कई 18 से जो कोविड काल आया, 2 साल में जो भी भर्तियां जिन्होंने फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट पास करके अब ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार में हैं, उन्होंने कई सालों से मेहनत की और उसे सब निरस्त कर दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि अग्निवीर के माध्यम से ही उनके पुनः भर्ती होगी और 4 वर्ष के बाद उन्हें फिर से पुनः विरमित कर दिया जाएगा। अब 2 से 2.5 साल उसे लग जाएगा अपना जो ट्रेनिंग पीरियड है वो पूरा करने में, और जब तक वो ट्रेंड होकर के तैयार होगा उसे पता चलेगा कि उसे विरमित कर दिया गया। अब आप बताइए कि ये युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा है और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर 4 साल के बाद आप कहते हैं कि 75% को हम वापस कर देंगे, 25% को ही हम पुनः आने का मौका देंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में 100% पुनः वापस कर दिया जाएगा। पुनः वो 25% जो जिन्हें देखा जाएगा, परखा जाएगा कि ये 25% काबिल हैं, उन्हें फिर से पुनः इसी एप्लीकेशन के माध्यम से फिर उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। पुनः उनका फिर से मेडिकल होगा, पुनः उनका फिर से फिजिकल होगा। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो प्रक्रिया थी चली आ रही थी सेना की बहाली की पुरानी प्रक्रिया, उसे पुनः बहाल किया जाए। कुछ और भी नेता है कांग्रेस, उनसे हम जानेंगे। वैभव जी, कब तक विरोध चलेगा आप लोग का ये अग्निपथ योजना को लेकर? जी बिल्कुल जब तक ये योजना वापस नहीं हो जाती हम विरोध जारी रखेंगे। हम सड़क पे विरोध करेंगे, हम सदन में विरोध करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रामधारी सिंह दिनकर जी ने समर शेष में कहा था कि पाप का भागी ना है केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो हम अपनी गिनती इन अपराधियों की श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं। जब देश के साथ अन्याय हो रहा था, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था, हम सड़क पर उतर कर इसका विरोध कर रहे थे। हम उनकी गिनती में अपना नाम लिखाना चाहते हैं। कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन है जो अभी शहर के रणधीर रोड चौक पर हो रहा है। कहना भी है कि लगातार अग्निपथ योजना का निरंतर विरोध करते रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है। धनबाद के रणधीर रोड चौक से सहयोगी अजय मिश्रा के साथ दिलशाद खान।